पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। अब इस मामले के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार जो है काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। लेकिन इस खबर में हम आपको बताएंगे कि अब जो हॉस्टल के संचालक हैं, जितने भी पटना में गर्ल्स हॉस्टल है या बॉयज हॉस्टल है, उनके जितने भी संचालक हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके हॉस्टल पर सीधी नजर जो है वो 24 घंटे यानी कि 24/7 जो है पुलिस की रहने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पटना का एक हाई प्रोफाइल मामला संभू गर्ल्स हॉस्टल कांड को लेकर के बिहार की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। विपक्ष इसको एक मुद्दा बना रहा है, तो वहीं पर आम जनता जो है वो भी काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रही है। इसी कड़ी में हम आपको बताएं तो सम्राट चौधरी ने इन सभी चीजों को लेकर के एक व्यवस्था जो है वो की है और बताया है कि आने वाले समय में कैसे जो हॉस्टल मालिक है, हॉस्टल को चलाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की भी जवाबदेही होगी कि अगर उनके हॉस्टल में जो लड़कियां रहती हैं, उनको सही टाइम पे हॉस्टल आना जाना, इन सब चीजों के ऊपर खास ध्यान जो है वो रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में हम आपको बताएं तो पुलिस जो है वो सीधी नजर अपनी बनाए रखेगी। कैसे, ये हम आपको इस खबर में बताते हैं। पटना में नीट अभ्यर्थी छात्रा की संदिग्ध मौत और कोचिंग के छत से गिर करके एक अन्य छात्रा की जान जाने के बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। विपक्ष ने इसको लेकर के बिहार सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया, तो सरकार ने भी सख्त एक्शन लेते हुए प्रशासनिक फरमान जो है वो जारी कर दिया। अब बिहार में चल रहे तमाम कोचिंग संस्थानों की जवाबदेही सीधे थाना स्तर पर तय की जाएगी। यह निर्देश बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी किया गया है, जिसमें पूरे शिक्षा तंत्र में हलचल जो है वो मचा दी है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अपराध अनुसंधान विभाग कमजोर वर्ग प्रभाव ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्त लहजे में पत्र भेज करके कहा है कि राज्य में संचालित हर कोचिंग संस्थान का पूर्ण ब्यौरा जो है वो स्थानीय थाने में अनिवार्य रूप से दर्ज होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जो जवाबदेही और जिम्मेदारी है वो संबंधित थाना अध्यक्षों की होगी। साफ हिदायत है कि किसी भी कोचिंग में ऐसे शिक्षक या कर्मी की नियुक्ति नहीं होगी जो नैतिक अधमता और आपराधिक मामलों में दोषी रहा हो। सरकार का संदेश साफ है कि अब शिक्षा के नाम पर लापरवाही या मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कोचिंग संस्थान को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मुख्य द्वार पर प्रदर्शित जो है वो करना पड़ेगा। छात्र और स्टाफ के लिए जो बायोमेट्रिक हाजिरी है वो सिस्टम बहुत ही अनिवार्य किया जाएगा। साथ ही 30 दिन के बैकअप वाले हाई क्वालिटी एचडी और कैमरा जो है प्रवेश द्वार, गैलरी और परिसर में लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। एसडीपी और थाना अध्यक्ष नियमित रूप से इनकी जांच जो है वो भी करेंगे। इतना ही नहीं, अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं की सूचना जो है तत्काल अभिभावकों को देना अनिवार्य होगा। मॉक टेस्ट के प्रदर्शन की जानकारी भी अभिभावकों तक पहुंचाने जो है वो अनिवार्य होगी। शिकायत के लिए शिकायत पेटी और एक स्वतंत्र कमेटी जो है वो भी गठित करने का निर्देश जो है वो दिया गया है, ताकि छात्र छात्राएं जो है वे बेखौफ अपनी बात को रख सके। अगर किसी संस्थान में परिवहन सेवा है तो चालक और सह चालक का पूरे पुलिस जो है वो वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। सियासी गलियारों में इसे सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा जो है वो बताया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि सख्ती जमीनी हकीकत में कितना असर जो है वो दिखाती है और क्या इससे छात्रों की सुरक्षा को वाकई नई ढाल जो है वो मिल पाती है या नहीं। तो देखिए कि जब से नीट कांड हुआ है पटना में, वो भी राजधानी पटना में, तब से जो प्रशासन है, बिहार सरकार के लोग हैं, वो भी काफी ज्यादा टेंशन में आए हैं। सभी की जो जिम्मेदारी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सरकार जो बोलती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब हम लोग घर से बाहर को बेटियों के पढ़ने के लिए भेजते हैं तब ऐसी घटनाएं जो है वो घट जाती हैं। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो लाने की बात कही जा रही है। और अब देखिए कि कोचिंग में, क्योंकि अब से हाल ही कुछ ही दिनों पहले एसएचओ जो थी रोशनी कुमारी, उनको निकाला गया है, वो भी उनकी जिम्मेदारी का उन्होंने अच्छे तरीके से पालन नहीं किया इसके वजह से। और अब देखिए कि थाना अध्यक्षों के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि अगर आप लोग नहीं जाते हैं तो आप लोगों के भी ऊपर घास गिरने वाला है, तो आप लोग अपने काम को बेहतर तरीके से करें। और ये आपकी भी जवाबदेही होगी कि हॉस्टल में जाएं और तमाम जो वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का हो या फिंगरप्रिंट्स का हो, मॉक टेस्ट हो, तमाम जानकारी जो है हॉस्टल संचालकों से ले और उनसे ये भी पूछे कि क्या इसकी जानकारी वो हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को दे रहे हैं या नहीं, और हॉस्टल में गार्ड कैसे है, सीसीटीवी कैमरा जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ये तमाम चीजों की जानकारी जो है वो जाकर के आपको चेक करते रहना पड़ना बहुत ही जरूरी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।